दोस्तों आज हम पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी जिसका फाउंडर था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक रही थी। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से लेकर 1325 तक शासन किया था। इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। इसी ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला यही पहला शासक था। इसने 1323 में अपने बेटे जोना खां को तेलंगाना मिशन पर भेजा। इसने तेलंगाना को तुगलक राज्य में मिलाया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। और दोस्तों अब हम आगे देखेंगे गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में एक सूफी संत थे जो थे हजरत मिजाउद्दीन। हजरत मिजाउद्दीन को गयासुद्दीन तुगलक ने एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी थी जो थी महबूब ए इलाही। ये औलिया नामक सूफी संत थे इसके दरबार में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। 1325 में बुखारा खान बंगाल का इक़्तिदार था, दिल्ली के सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली गया। तो जब वो विद्रोह करके वापस दिल्ली अपनी सल्तनत में लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया। तो 1325 में लकड़ी के महल में ही उसी महल में गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कर दी गई और इसका मकबरा फिर दिल्ली के तुगलकाबाद में है। तुगलक के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान उसका बेटा जोना खां बना। जोना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। इसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। इसे पागल सुल्तान कहा गया है क्योंकि इसने पाँच एक्सपेरिमेंट किए थे जिन्हें करने में यह विसफल रहा था। यह अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। यह बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था पर इसकी जनता अनपढ़ थी, तो इसीलिए भी इसको पागल सुल्तान कहा जाता है। इसके शासनकाल में 133 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका का एक यात्री जो कि मोरक्को का था, इब्न बतूता आया, इसके दरबार में आया था। इब्न बतूता को ही इसने अपना एक काजी नियुक्त किया। काजी यानी रिलीजियस जस्टिस, जो कि धार्मिक न्याय करता था। और इब्न बतूता ने एक रहीला नामक पुस्तक लिखी थी। रहीला के अनुसार कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़ संपूर्ण जो हिंदुस्तान है उसका शासक मोहम्मद बिन कासिम को बताया गया है। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी वेतन प्राप्त सेना इसी के पास थी, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। रहीला में दुनिया का सबसे प्रसिद्ध व समृद्ध शहर दिल्ली को बताया गया है और रहीला पुस्तक में ही भारत और मोरक्को के बीच व्यापार का वर्णन किया गया है। और दोस्तों हम देखेंगे आगे सती प्रथा जो थी उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने वाला पहला सुल्तान भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा की शुरुआत गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल 1319-540 में गुप्ता पीरियड में एक रूलर था जो था रामगुप्ता। इसका एक सेनापति था जो था गोपराज। इसकी पत्नी ही पहली भारतीय सती हुई थी। इसकी मृत्यु के दौरान इसकी पत्नी भी इस आग में डूबकर आग में मर गई थी। इस चीज़ के बारे में हमें एक सोर्स प्राप्त है जो था एरन अभिलेख, जो लिखा था भानुगुप्त ने। सती प्रथा पर पूरी तरह प्रतिबंध जो लगवाया था वो थे फर्स्ट शासक फिरोज शाह तुगलक और फिर दूसरी बार अकबर ने और थर्ड बार औरंगजेब ने। और दोस्तों हम आगे देखेंगे 1829 में भारत में सती प्रथा का पूरी तरह जो अंत किया था वो क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही फर्स्ट गवर्नर जनरल थे जो कि इंडिया के। मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में दोस्तों सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे। 27 रिवोल्ट हुए थे साउथ इंडिया में और 7 रिवोल्ट हुए थे नॉर्थ इंडिया में। टोटल हुए थे 34 रिवोल्ट्स। और दोस्तों अब हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के वो फेलियर डिसीजन। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से लेकर दौलताबाद स्थानांतरित किया। दूसरा, इसने
खुरूशान अभियान की वीर सफलता। तीसरा, दोहाबाद क्षेत्र में कर वृद्धि, और इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी बनाया जिसे होता दीवाने कोई। फोर्थ, कराचीन अभियान की वीर सफलता। फिफ्थ, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। 1351 में सिंध में विद्रोह के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। और दोस्तों इसी के शासनकाल में, मोहम्मद बिन के शासनकाल में 1336 में हरियर और बुक्का नाम के दो लोगों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसे अब वर्तमान हम्पी कहते हैं। हम्पी कर्नाटका में है। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक जिसने 1351 से लेकर 1388 तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली का सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसने दोस्तों 6 शहरों बसाए थे। फर्स्ट था हिसार, सेकंड फतेहाबाद जो कि इसने अपने बेटे के नाम पर बसाया था, थर्ड फिरोजपुर, फोर्थ फिरोज शाह, फिफ्थ फिरोजाबाद, सिक्स जौनपुर जो कि इसने अपने बड़े भाई के। इसे ही पूर्व का सिराज और सिराजे हिंद भी कहा जाता था। दोस्तों सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा नहरें जो बनवाई थी वो इसी ने बनवाई थी। और दोस्तों इसने सिरसा में एक नहर का निर्माण करवाया और वहाँ पर इसने 12,000 बाग लगवाए। और दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों का पद अनुवांशिक बनाया, यानी कि उसका बेटा भी सैनिक होगा। और दोस्तों इसने अशोक का टोपरा स्तंभ और मेरठ स्तंभ को दिल्ली स्थानांतरित किया, शिफ्ट किया। और इसी ने ही दोस्तों जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करवाया और ज्वालिका नामक एक मंदिर को लूटा था। और इसके बाद इसने दोस्तों ब्राह्मणों पर भी जजिया टैक्स लगवाया था। दोस्तों जैसे कि हमने पहले देखा था ये ब्राह्मणों को नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसने ये ब्राह्मणों पर भी लगवा दिया था। 1369 में दोस्तों कुतुब मीनार का 4th और 5th मंजिल का भी इसने निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसने जनता की आर्थिक मदद देने के लिए एक विभाग बनाया था जो था दीवाने खैरात। और इसने एक चिकित्सा का भी निर्माण करवाया था जो था दार-उल-शिफा। इसने ही सती प्रथा को प्रतिबंध लगवाया था। तो फर्स्ट बार सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, जैसा कि हमने पढ़ा था। 1388 में इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।